जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी इस वक्त एक दिलखराश वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, एक 15 साला बच्चा जिसका नाम अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद शाहिद है, ये कोरंगी 4 नंबर एल एरिया के रिहायशी हैं। ये बच्चा है जो कि अगर मेरे कैमरामैन जूम करके दिखा सके, ये बच्चा मुर्खा 15 तारीख से गायब है। उसके बाद इन्होंने ढूंढते ढूंढते यह इनको पता चल जाता है कि ये सैलानी सेंटर कायमाबाद पर खाना खाने आते हैं, जो कि इन्होंने दरख्वास्त भी रिसीव करवाई है PS अवामी में। और जुमरात के रोज़ ये चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं ये तकरीबन जो है ना 11 बजे के करीब। और वहाँ बच्चे को जब पूछताछ करते हैं बच्चे के बारे में, तो पता चलता है जी 2 ट्रैफिक के एहलकार आते हैं बकौल उसके सैलानी वाले के कि 2 ट्रैफिक के एहलकार आने के बाद यानी कि वहाँ से इसको उठाकर मोटरसाइकिल के बीच बिठाकर लेके जाते हैं। अब ये एहलकार कहाँ लेके गए, बाद अज़ा इन्होंने कोशिश की उनके नाम जानने की, तो वो कोई अब्दुल रहीम साहब हैं, जो कि कांस्टेबल हैं और ट्रैफिक सेक्शन जो है ये जो SSP ऑफिस के बराबर में कोरंगी, वहाँ पर क्या है ड्यूटी में ये तैनात हैं। और उनसे क्या है इन्होंने जानने की कोशिश की, तो वो आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं और बच्चा अभी तक गायब है। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद है मेरा नाम। थोड़ा जोर से बोलें। हाँ, मोहम्मद शाहिद मेरा नाम है जी। तो अच्छा, ये बच्चा जो है, ये बच्चा घर से क्यों निकला? ये नाराज़ होकर बाहर चला गया था। अच्छा, किस तारीख को निकले थे ये? 15 तारीख को। 15 तारीख को। अच्छा, ये बताइए फिर क्या हुआ? 15 तारीख को ये भाई से यानी कि सिपलाई पे से आए थे। कुछ पैसे कम थे तो उन्होंने बोला मैं भाई से लेके आ रहा हूँ। तो वो भाई से लेने के बजाय उनसे गिर गए थे या वल्लाह आलम क्या हुआ, तो वो घर वापस नहीं आए। उसके बाद मैं ढूंढता रहा इलाके में ही काफ़ी, लेकिन नहीं मिले। तो हमारे किसी ने मेरे को बताया कि वो कयूमाबाद पे खाना खा रहे हैं। तो वहाँ मैं पहुँचा हूँ। कयूमाबाद ये अपना चौरंगी के नीचे जो पुल के नीचे कार्डियो का डब्बा रखा हुआ है, सैलानी कार्डियो का भी डब्बा रखा है सैलानी वालों का ना। जी जी जी। तो पता चला वहाँ खाना खाया है तो दोपहर में, और रात को फिर वो पहुँचा है वहाँ। तो सैलानी वाले ने उसको ओढ़ने के लिए चादर दी। पहले तो बहुत कोशिश की सैलानी वाले ने कि इसको घर भेज दूँ, 100 रुपये दिए उसने घर के लिए, लेकिन वो रो रहा था, चीख रहा था। लेकिन उनने फिर बोला चादर दी उसको कि आप यहाँ लेट जाएं। तो वो वहाँ लेट गया। लेकिन फिर एक ये अब्दुल रहीम ने कहा कि जो है ना। अब्दुल रहीम कौन है? ये कोई ट्रैफिक पुलिस का है। अच्छा। उन्होंने कहा है जी इसको मैं अपने घर रखूँगा। अच्छा, उन्होंने यही कहा है। और जब से ये बच्चा बिल्कुल नहीं मिल रहा है और मैं बहुत रात दिन तलाश कर रहा हूँ। ये जो ट्रैफिक का जो एहलकार था ये लेके गए अपने साथ? ये लेके गए। कितने अफराद थे? ये 2 अफराद थे। किस में थे ये? बाइक पे थे और जी। बीच में उसको बिठाया है और लेके गए। और तो अब आपको क्या लगता है ये कहाँ लेके गए होंगे? ये इन्हीं के पास है बच्चा, क्योंकि मैं अस्पतालों में, स्टेशन पे, एडी सेंटर सब जगह देख चुका हूँ। बहुत परेशान हो गया हूँ। अच्छा। सारी रात ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। हालात इतने ख़राब है फिर भी वो नहीं मिल रहा है। बच्चा इन्हीं के पास। तो आपको क्या लगता है बच्चा कहाँ होगा? बच्चा इन्हीं के पास है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि बच्चा ये हम अपने पास रखेंगे। हाँ ये। अच्छा, तो अब आप आला हुकाम से क्या दरख्वास्त करोगे? भाई इनसे यही गुजारिश है कि मेरे बच्चे को बाजियाब करा दें। हाँ, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ। अच्छा। मैं इनका अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत मशहूर और मारूफ समाजी रहनुमा शमीम नास मौजूद हैं, जो कि क्या है आज तक ये जो है समाजी खिदमत में पेश रहते हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। शमीम नास साहब, ये बताइए ये वाक़या दर हकीकत क्या है, लगता क्या है आपको? ये वाक़या कुछ इस तरह है कि जब मुझे पता चला ऐसे 22 तारीख को
कि काम शाहिद साहब का ये बेटा अब्दुल रहमान जो है कोरंगी 4 नंबर से मकान नंबर L67 का रिहायशी है ये, और ये घर से खफा होकर के घर से चला गया था बड़े भाई की डांट डपट के ऊपर या वालिद साहब की डांट डपट पे। बहरहाल इनको जुमेरात वाले दिन किसी ज़राए से पता चला कि इनका बेटा जो है वो कयूम आबाद सिलानी के ऊपर जनाब अली मौजूद है, वहाँ पे खाना वगैरह खा रहा है, यहाँ उसकी रिहाई कोई उसने अपनी वक्ती तौर पर रिहाइश की हुई है। बहरहाल ये फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पहुँचे बाद इन्होंने वहाँ पे मौजूद सिलानी के जो खिदमतगार था शेर अली, उससे रब्ता किया जो लोगों को खाना तरसील कर रहा था। उसने बताया, कहने लगे जी कि ये बच्चा दिन में भी आया था, दिन में भी इसने खाना वगैरह खाया और लंगर वगैरह खाया है, और उसके बाद में रात को ये बच्चा दोबारा वहाँ सोने की गर्ज से वहाँ पे आया है, और वहाँ पे मैंने इसको एक चादर वगैरह दे दी, और मैंने जनाब अली इसको, ये बड़ा परेशान भी था, खौफजदा भी था, डरा हुआ भी था और सहमा हुआ भी था। बहरहाल उस एहलकार का कहना है शेर अली का कि मैंने इसको चादर दे दी, मैंने इसको वहाँ पर बिठा लिया। इस दौरान जनाब अली कयूम आबाद ट्रैफिक सेक्शन के 2 एहलकार जनाब अली वहाँ पे आए हैं, जिसमें एक का नाम अब्दुल रहीम पता चला है उन्होंने इसको अपने दरमियान मोटरसाइकिल पर बिठाया और दोनों एहलकार लेके इसको नामालूम सिमत चले गए। उसके बाद में इसके वालिद साहब का कहना है कि जब मुझे पता चला तो मुझे आस सी बन गई कि एहलकार लेके गए हैं, ये वापस ले आएंगे। ये सारी रात इनके वालिद शाहिद साहब वहीं पे कयूम आबाद सिलानी पे ही रहे और इंतज़ार में रहे कि शायद मेरा बेटा अभी आ जाएगा, शायद मेरा बेटा आ जाएगा। इनका कहना है कि मैं दूसरे दिन शाम तक भी रहा कि किसी तरह इन एहलकारों को बहरा लिए है कि ये एहलकार वापस बच्चे को लेके नहीं आए। मुझे ख़तरा है कि जनाब इनके वालिद साहब का कहना है कि मुझे ख़तरा है कि मेरे बच्चे के साथ कोई भी ज़्यादती की जा सकती है, लिहाजा तमाम आला हुक्काम से गुजारिश है कि खुदारा इंसानियत के नाते जनाब अली इस बच्चे को बाजियाब कराया जाए इन एहलकारों के चंगल से, जिसमें कि हमें बाखबर ज़राए से अब्दुल रहीम PC का नाम पता चला है कि ये एहलकार जो है उस बच्चे को बिठा के ले गया था, और इस एहलकार का कहना है कि मैंने ख़र्चा पानी भी दिया है और हमने वापस ला के छोड़ दिया, जबकि इसके वालिद साहब सारी रात उस पॉइंट पे रहे, ये वापस लेके नहीं आए। लिहाजा अल्लाह के लिए आप तमाम आला हुक्काम से, मैं फ़िदा पाकिस्तानी से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो HR ह्यूमन राइट के ज़िम्मेदार हैं, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को बाजियाब कराने में हमारी मदद की जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बर्निंग इशू जो कि एक इंसानी जान का मसला है, जो कि बच्चा गायब है। तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। 15/3/2020 को ये बच्चा निकलता है घर से, फिर माँ बाप ढूंढते हैं हॉस्पिटल्स में, पुलिस स्टेशंस में और दीगर सरदखानों में, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो तो ये वहाँ चले जाते हैं। पेरेंट्स वहाँ जाके हर तरह की जो है ना अपनी तरफ से इंक्वायरी करते हैं। एक लास्ट जो जुमेरात को इनको एक मैसेज मिलता है कि आपका बच्चा सिलानी सेंटर कयूम आबाद में क्या है खाना खाते हुए देखा गया है। तो वालिद वहाँ रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के करीब वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ सिलानी वालों को तस्वीर दिखाते हैं बच्चे की, जो कि अब्दुल रहमान नाम है, 15 साला बच्चा है ये। तो वो वहाँ के जो मुलाजिमीन से जो आपके सिलानी के मुलाजिमीन कहते हैं जी जनाब ये यहाँ थे, काफ़ी परेशान हालत में होते हैं ये बच्चा, और ये है कि खाना खाने के बाद हम इसको यहाँ सुलाते हैं, ये चादर ओढ़ता है, हम चादर देते हैं, चादर ओढ़ के सो जाते हैं। तो काफ़ी रोते हैं ये। और उन्होंने कहा जी तो अभी क्या, मगर ये है कि फिर वो ये कहते हैं कल 2 ट्रैफिक पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस वाले जो है 2 लोग मोटरसाइकिल में सवार होते हैं। वो बच्चे को हाथ पकड़ के, जबकि बच्चा रेजिस्ट करता है, यानी रोता है कि भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये है कि बकौल सिलानी वाले की जो इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये लोग क्या है, ये 2 एहलकार ज़बरदस्ती उसको बिठा कर लेके जाते हैं। एक आगे बाइक चलाता है, एक बच्चे के पीछे बैठ जाता है, यानी कि दोनों के दरमियान रख के बच्चे को लेके जाते हैं। ये वो ले जाने के बाद गायब हो जाता बच्चा उस दिन से। अच्छा, फिर हमें इतला मिली, हमारे पास इनके फादर आए, आने के बाद हमने उनकी क्या है बात सुनी, सुनने के बाद हम उनका मौक़िफ़ लेने वहाँ चले जाते हैं। इनकी
जो वहाँ कयूम आबाद में क्या है कि इनकी जगह है वो जो चौकी है वो तो तोड़ी गई है। चौकी में बैठे हुए वहाँ एएसआई साहब कोई दाऊद साहब, उनसे हमने जानने की कोशिश की और एसओ साहब को फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाएं। हेड मॉडरेटर ज़हीर साहब को, एसओ मोइन साहब को हमने फ़ोन किया मगर वो नहीं आए, उन्होंने आने से मना किया। हम वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद उनसे डिटेल लेने की कोशिश की तो वो हजरात तरह तरह के बयानात दे रहे हैं। हमें वहाँ कहा कि जनाब हमने इसको लेके नहीं गए, हमने चंदा करके इसको यहाँ जो है ना खड़ा हुआ बच्चे को हमने चंदा करके पैसे कुछ दिए हैं, हम लेके कहीं नहीं गए। अच्छा, फिर हमने कहा जी हम कोई केस नहीं चाह रहे हैं, आप बच्चा दे दो क्योंकि इंसानी जान का मसला है, ये वालिद गरीब हैं, ये कोई केस नहीं करेगा, लिहाजा बच्चा दे दें खामोशी से आप, हम उससे बढ़ के कुछ नहीं चाहते। फिर ये है कि उन्होंने बिल्कुल इनकार किया। उनके इनकार पे हम दूसरे रोज़ यानी कि वेरी नेक्स्ट डे हम डीआईजी जो ट्रैफिक साहब हैं जावेद मेहर साहब, उनके ऑफिस चले गए। उन्होंने पहले तो मिलने से इनकार किया, हमें मिलने से इनकार किया तो हमने काफ़ी इसरार किया जी ये बच्चे की जान का मसला है, काइंडली इससे हमसे मिलें, हमसे मिल के मौक़िफ़ ले लें खुदारा, क्योंकि बच्चा जो है आपके एहलकार लेके गए। इंटरकॉम पे बात होती है मेरी डीआईजी साहब से, बड़ी इंसिस्ट के बाद, इसरार के बाद डीआईजी अल्लाह अल्लाह करके हमसे गेट के बाहर मिलते हैं। वहाँ जो है फिर वो रोदात सुनते हैं मसला क्या है। हमने कहा साहब ये मसला है, 2 जवान बच्चे को लेके जाते हैं, उस दिन से बच्चा गायब है। अब वो क्या है फिर लिख के दिया उन्होंने जो एप्लीकेशन हमने डीआईजी साहब के नाम पे दी है उसके ऊपर इंक्वायरी का लिख के दिया। यहाँ जो एसपी कोरंगी, ट्रैफिक एसपी कोरंगी साहब लतीफ़ सिद्दीकी साहब हैं, उन्हें इंक्वायरी लिख के दी कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करें विथिन 2 डेज़। तो वो 2 दिन तो हो गए हैं, कल चौथा रोज़ होगा। और यहाँ जो है हमने उनके रूबरू किया, उनको बुलाया गया जिन एहलकारों ने लेके गए थे, उसका भी नाम रहीम है, अब्दुल रहीम साहब जो कि पीसी हैं, उनको बुला के वो पहले तो कसम खाया कि उसने कि हम नहीं लेके गए बच्चे को। फिर उन्होंने किसी और को बुलाया अलग अलग करके एहलकार को, उसने कहा साहब ये लेके गए हैं, और फिर वो कहता जी मैं अकेला लेके गया हूँ, हम 2 नहीं थे, कसम खा के कहता वो पीसी रहीम जो है, कसम खा के, जो कि ऑन द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, एसपी साहब के सामने कसम खा के कहता है जी मैं नहीं लेके गया। फिर उसके बाद कहता है जी मैं अकेला लेके गया हूँ। फिर एक और को बुलाया इन्होंने, उनसे पूछा कि भाई क्या है, तुम थे इसके साथ, इस बाइक में तुम थे जो बच्चे को लेके जा रहा था जब ये रहीम? तो उसने कहा जी सर मैं पीछे था, बच्चा दरमियान में था, ये रहीम आगे चला रहा था। तो इस तरह तरह की जो है बयानात दे रहा है वो। उसके बावजूद भी क्या है कि उस बच्चे को हमारे जो डीएसपी साहब हैं वो अभी तक इंक्वायरी करने से कासिर हैं। वो लाते हैं, पूछते हैं, पूछने के बाद जो है पूछगछ करके कोई नहीं बताता है। आपको पता है माशाल्लाह से हमारी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने में माहिर हैं। अगर इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली की जाए तो मैं बिल्कुल जिस तरह से वो तरह तरह के बयानात दे रहा वो पीसी रहीम, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये बच्चा जो है इन्हीं के पास है, क्योंकि सिलानी वालों को इन्होंने कहा है कि बच्चे को हम अपने घर लेके जाएंगे। अब घर क्यों लेके गए हैं देखें, अगर वो कहते हैं जी हमने उसके नाते लेके गए थे, बच्चा भूखा था, बच्चे को खाना खिलाने के लिए लेके गए थे, एक इंसानियत के नाते। तो हमने उनसे सवाल किया जी आप इंसानियत के नाते लेके जाते, काश इस बच्चे को वालिदैन के घर पहुँचाते या वहाँ खड़ी होती इम्तियाज़ के साथ ही मोबाइल 24 घंटे खड़ी होती, उस मोबाइल के हवाले करते, मुतल्लिका थाने पहुँचाते, तो ये आपका जेस्चर होता है, एक बहुत अच्छी एक इंसानी खिदमत में आ जाती। हम जाके आपको फूलों के हार पहनाते। मगर अफसोस ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंक्वायरी अभी तक चल रही है, बच्चा गायब है। माँ बाप का खदशा है कि अब्दुल रहीम जो कि पीसी है, ट्रैफिक एहलकार है, उसके पास मौजूद हैं। हम दरख्वास्त करते हैं बहैसियत एक समाजी वर्कर में आला हुकाम से यही दरख्वास्त करूँगा, खुदारा किसी स्ट्रिक्ट ऑफिसर के हवाले करें, किसी जो कि क्या है इस बच्चे की जान को बचा दें। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से पीसी अब्दुल रहीम झूठ पे झूठ बोल रहा है, उस बच्चे को क्या है उस बच्चे को मार न दे।
हमें खदशा है, क्योंकि हम समझते हैं जब इंसान झूठ बोलता है, एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अब लामाला वो बच्चा कल को जिंदा अल्लाह करे वापस लौटता है, तो बच्चे से लामाला पूछने के बाद वो रहीम जो है उसका क्या है, गिल्टी निकलेगा, कसूरवार निकलेगा। तो ये चीज़ें सोच के अल्लाह ना करे कहीं उस बच्चे की जान को कोई ख़तरा ना हो। मेरी दरख्वास्त होगी AIG साहब से, जो कि हमारे दिल अजीज़ हैं, गुलाम नबी मेमन साहब से, कि जिस तरह से आप हमारे दूसरे जो केसेस होते हैं, जो इंसान दोस्त हम खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं, मजलूम की आवाज़ बन रहे होते हैं, वहाँ आप हमारी आवाज़ पे नोटिस लेते हैं। इस बच्चे की जो केस है इस बच्चे का, उस पर भी आवाज़ उठा लें तो हम शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि देखें ये एक छोटा सा बच्चा है जिसको इन 2 एहलकार लेके गए हैं। इससे प्रॉपर इंक्वायरी करने की और करवाने की बहुत ज़रूरत है। बसूरत दीगर ये बच्चा कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि जान जो हाथ से ना दो बैठे। हमें खदशा है कि हम चाहते हैं कि इसको किसी ऐसे ऑफिसर के थ्रू इसकी इंक्वायरी कराएं ताकि बच्चा जल्द अज जल्द क्या है बाजियाब हो सके। बहुत शुक्रिया। तो ये जैसा कि आपने बताया कि पीसी रहीम जो है उन्होंने कन्वेंशन किया जी कि बच्चे को लेके गए, तो बिल्कुल, तो और वो उन्होंने अपने अफसरान के सामने ये कन्वेंशन किया कि बच्चे को लेके गए, तो उसके बाद भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई कि बच्चे को हासिल किया जाए, वहाँ से बाजियाब कराया जाए। ये तो एक अगवा का केस है, इसलिए कि इसके अंदर जो है ट्रैफिक पुलिस का क्या मतलब है, मतलब वो कैसे किसी को उठा के ले जा सकती है। यही बात ये एक बड़ा इशू है, ये जो आपने बताया अभी, और आपका कहना है, आपने बताया कि आपको बताया सैलानी वालों ने कि यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले और आपकी पीसी रहीम से भी बात होती है और वो आपके सामने कन्फेशन करता है कि मैं बच्चे को लेके गया हूँ, तो उसने फिर ये नहीं बताया कि बच्चा कहाँ पर है और अभी तक उनके अफसरान ने कोई लाया अमल नहीं लिया। जी यही तो हमारा क्वेश्चन है जिस पे हम तमाम वजिद हैं कि जनाब आपके सामने बच्चे का क्या है, बच्चे को ले जाने पे वो इकरार कर रहा है, कन्फेस कर रहा है कि जनाब बच्चा मैं लेके गया हूँ, खाना खिला के मैंने वापस छोड़ा। कभी कहता है खाना खिला के वापस छोड़ा, कभी कहता है जी मैं वहाँ छोड़ कर आया। तो तरह तरह के बयानात दे रहे हैं, जो कि अफसरान के सामने ये केस क्या है, उन्होंने इस केस का एतराफ़ किया है कि हम 2 लोग इसको लेके गए हैं। ये बच्चा है जो कि आप दिखा सके, आपका कैमरामैन जूम करके, 15 साला बच्चा है जो कि क्या है गायब है ये। और अभी इस वक्त माँ बाप का कहना ये है कि ये जो एहलकार हैं जो ट्रैफिक के, इन्होंने इसको अगवा किया हुआ है, लिहाजा इसकी क्या है जल्द अज जल्द छानबीन करें ताकि ये बच्चा क्या है ज़िंदा वापस लौट सके। बहुत शुक्रिया।